हेलो बेटा। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग एंट्री। आपने ओपनिंग एंट्री कैसे बनानी है, जैसे 31st, 30th एंड 32nd न्यूमेरिकल, ये तीनों आपकी ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड है। इस बेटा ओपनिंग एंट्री बनाने में हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो होता है हमने अपने अकाउंट्स की करनी होती है, पोस्टिंग करनी होती है। और पोस्टिंग करने वक्त क्या याद रखना है कि जितने भी आपके एसेट्स होते हैं या जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं या आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। पहले तो आपने ये पोस्टिंग करनी है। सेकंड बेटा पोस्टिंग करने के बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने उस ओपनिंग एंट्री को बैलेंस करना है। और बैलेंस कैसे करना है, आपने दोनों साइड्स का टोटल लगाना है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। अगर डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो उसमें हम बैलेंसिंग फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम गुडविल को। और अगर गुडविल हमारे न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है तो सेकंड प्रेफरेंस देंगे हम ड्राइंग्स को। और ऐसे ही बेटा अगर हमारे पास डेफिसिट जो है मीन्स कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ प्रेफरेंस किसको देंगे हम, दैट्स कैपिटल को। और कैपिटल अगर न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है तो सेकंड प्रेफरेंस हम किसको देंगे, दैट इज रिजर्व को। ठीक बेटा, अब ऐसे मैं आपको 30 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 30 क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट आपको गिवन है कैश इन हैंड 11,200 का। बेटा कैश इज एन एसेट और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सेकंड बेटा आपके पास गिवन है कैश एट बैंक, बैंक अगेन एसेट्स और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, 2,57,600। नेक्स्ट बेटा आ गया बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में आपको पैसे मिलने हैं, अगेन एसेट्स, तो ये भी डेबिट। इसका हमारे पास है 68,800। नेक्स्ट बेटा है जयराम और ब्रैकेट में लिखा हो डेबिट, ऑलरेडी डेबिट ही है। कितना है हमारे पास, 16,000। नेक्स्ट बेटा लिखा है राम कुमार, वो भी डेबिट ही है, 48,080। उसके बाद बेटा हमारे पास गया फर्नीचर 52,800 का। फर्नीचर अगेन एसेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 58,800, सॉरी 52,800। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है स्टॉक 4,16,000 का। स्टॉक अगेन एसेट, सो भी डेबिट होगा, इट इज 4,16,000। नेक्स्ट बेटा डेटर्स के बाद हमारे स्टॉक भी हो गया। स्टॉक के बाद गिवन है दौलत राम और ब्रैकेट में लिखा क्रेडिट। अब जैसे हम पहले भी कर चुके, क्रेडिट एंट्री हम डिनोट करते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ लेते हैं, कोई डेबिट और ना आ जाए। टू दौलत राम, दैट इज कितना है, 1,74,720। ये भी हो गया। नेक्स्ट हरीराम, वो भी क्रेडिट है, टू हरीराम, वो कितना है, 2,16,960। आगे बिल्स पेबल, बेटा वो भी लाइबिलिटी होती है, आपने पे करना है, सो वो भी क्रेडिट। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट 80,000। ये बेटा आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आपने अकाउंट्स क्या कर दिए, फर्स्ट हमारा ये था ना, अपने अकाउंट्स की पोस्टिंग करनी है। हमने पोस्टिंग कर दी कि जितने भी एसेट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगे और जितनी भी इनकम्स या लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट में आएंगी। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या है, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें बेटा रफ में क्या करना पड़ेगा, इनका पहले टोटल करना पड़ेगा। पहले डेबिट का टोटल कर लें, 11,200 प्लस 2,57,600 प्लस 68,800 प्लस 16,000 प्लस 48,080 प्लस 52,800 प्लस 4,16,000। सो बेटा हमारा डेबिट का रफ में लिख देते हैं। डेबिट टोटल हमारा बन गया 8,70,480, दैट्स डेबिट टोटल। अब क्रेडिट का लगा के देख लेते हैं, 1,74,720 प्लस 2,16,960 प्लस 80,000, सो 4,71,680। और देखो बेटा डेबिट टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है, ये डेफिसिट कहाँ पर आ गया, क्रेडिट पे। और मैंने रूल्स में आपको अभी बता के हटा हूँ कि अगर डेफिसिट आपका क्रेडिट साइड पे आ जाए तो फर्स्ट ऑप्शन किसको देनी है, कैपिटल को। और अगर कैपिटल न्यूमेरिकल में गिवन होती फिर हमने क्या लेना था, रिजर्व।
अब बेटा हमारे को न्यूमेरिकल में कैपिटल तो गिवन नहीं है, इस फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, कैपिटल को, और ब्रैकेट में ले देंगे बैलेंसिंग फिगर कि हमने खुद फाइंड किया। फाइंड कैसे करनी है, दोनों का डिफरेंस ले लो, 870480, डिफरेंस आ गया बेटा 3,98,800 का, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग एंट्री होगी और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी। नरेशन आप कैसे लिखोगे, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में बेटा ऐसे ही करना है हमने, उस जगह ऑन 1 October 2019 पोजीशन ऑफ तेंदुलकर वाज गिवन एज फॉलो। स्टॉक कितना है, 288 का। स्टॉक बेटा अगेन एसेट, सो डेबिट होगा 2,88,000। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, बेटा बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, थोड़ी जगह छोड़ के हम कर लेते हैं, टू बिल्स पेएबल अकाउंट को लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं 2 के साथ 48,000। नेक्स्ट बेटा हमें गिवन है कैश एट बैंक, बैंक इज एन एसेट 216 की, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, $216। बेटा उसके बाद आपके पास क्या आ गया, मशीनरी 120 की, मशीनरी अगेन एसेट, डेबिट बैलेंस, मशीनरी अकाउंट डेबिट 120। नेक्स्ट बेटा मशीनरी के बाद आ गए डेटर्स 60 के, अगेन एसेट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 60। अगेन बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 96,000। नेक्स्ट बेटा गिवन है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, सो डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया हमारा, इज 240। नेक्स्ट बेटा हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट के बाद लोन फ्रॉम सुरेश, हमने बेटा लोन लिया है, लोन फ्रॉम सुरेश है ना, मीन्स हमने सुरेश से लोन लिया है, तुम्हारे लोन क्या बन गया, लाइबिलिटी। टू लोन अकाउंट या टू सुरेश लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, दैट इज 180। बेटा लोन के पॉइंट में आपने ध्यान से वर्डिंग पढ़नी है, जैसे इसमें लिखा है ना लोन फ्रॉम सुरेश, इसका मतलब हमने सुरेश से लोन लिया है तो हमारी लाइबिलिटी बन गया। अगर लिखा हो तो लोन टू सुरेश, लोन टू सुरेश का मतलब बना हमने सुरेश को लोन दिया है, फिर हमारे लिए बनना था एसेट, फिर यहाँ पर आना था डेबिट में, क्लियर। और अगर अकेला लोन लिखा हो तो उसको हमेशा लाइबिलिटी मानना है, ठीक बेटा। ये सारा हो गया, तो इसको बैलेंस कर दे। और इसमें देखो देखने में पता चल रहा है कि डेबिट टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है, इस डेफिसिट किस में आएगा, क्रेडिट में। और फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, कैपिटल को, सो टू तेंदुलकर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, फर्स्ट इज 288 प्लस 216 प्लस 120, 120 और 3,04,20 बन गया, माइनस 48,000 माइनस 96,000 माइनस 180, तो 6 लाख आ गई, फिर 6 लाख क्या आ गई हमारी कैपिटल, ठीक बेटा। So that completes question number 31. Now I'm going to move to question number 32. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में देखो आप, 32 में आपको गिवन क्या क्या है। 32 में बेटा आपको फर्स्ट तो आपको गिवन है दैट इज एसेट्स में लें बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको गिवन है 150 की, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितनी होगी 150। आपको मशीनरी गिवन है, नेक्स्ट मशीनरी इज अगेन एन एसेट, सो डेबिट, मशीनरी डेबिट कितने के साथ होगी 2,50,750। नेक्स्ट इज आपको गिवन है चंद्रा एंड सन्स, बेटा एसेट्स में गिवन है चंद्रा एंड सन्स
और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ये कितने के हो गए, 71270। नेक्स्ट बेटा गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक अगेन एसेट्स, सो डेबिट। स्टॉक कितने का है, 56,250। नेक्स्ट बेटा गिवन है कैश, कैश अगेन एसेट, डेबिट, इज 15,700। नेक्स्ट बेटा गिवन है बैंक बैलेंस, बैंक अगेन एसेट, डेबिट, कितना गिवन है, 75,250। नेक्स्ट आपको गिवन है इनपुट CGST, इनपुट टैक्सेस बेटा हमेशा हमारे एसेट होते हैं, जो कोई भी हो, चाहे इनपुट CGST हो, SGST हो, IGST हो, कोई भी जो इनपुट टैक्स है दैट्स एन एसेट। और अब लाइबिलिटीज में आ रहे, ये तो कैपिटल गिवन है, एक लाइन छोड़ लेते हैं, कोई और एंट्री ना आ जाए। कैपिटल बेटा कितने की है, 5,05,115, 5,05,115 की। उसके बाद प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट का बेटा लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, सो क्रेडिट बैलेंस 1,20,115। नेक्स्ट बेटा आपको गिवन है ड्राइंग्स 60 की, ड्राइंग्स एज एन एसेट, ड्राइंग्स बेटा डेबिट बैलेंस होता है, ये पहले ही पढ़ा हुआ है, 60। नेक्स्ट बेटा गिवन है सन्ड्री पेएबल 15,000 के, पेएबल मीन्स हमने पेमेंट करनी है, सो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कितने के, 15,000। नेक्स्ट इज मैजिक ट्रेडर्स, अब बेटा लाइबिलिटी में नेम गिवन है, सो क्रेडिट बैलेंस आएगा, 2 मैजिक ट्रेडर्स 27220। नेक्स्ट बेटा बब्बर एंड कंपनी, ये भी आपको लाइबिलिटी में गिवन है, सो क्रेडिट बैलेंस 11,770। नेक्स्ट इज आउटपुट, बेटा जितने भी आउटपुट एक्सेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लाइबिलिटी। ये हमारे को कितना गिवन है, 5,000। ओके बेटा, अब इसको देख लें कोई बैलेंस आ रहा है अगर, 150 हमारा टोटल, प्लस 750 प्लस 71270 प्लस 56250 प्लस 15,700 प्लस 75250 प्लस 65,000, ठीक है, माइनस करके इधर की देख लें, 505 115 120 115 माइनस 15,000 माइनस 27220 माइनस 16,770। सो कोई बेटा बैलेंस नहीं आ रहा, इट एंट्री ऑलरेडी क्या है, खुद ही बैलेंस्ड है, बस ब्रैकेट में नरेशन लिख दे, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, ऐसे इसमें भी लिख देनी थी, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। क्लियर बेटा, सो यहाँ पे एक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज ओपनिंग एंट्रीज। रानिया की मैं एक बार नक्शल बेटा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या याद रखना है, कि फर्स्ट स्टेप में अपने आपने पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग कैसे करनी है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अपने बैलेंस करना है, और बैलेंस करते हुए देख लेना डेफिसिट किधर आ रहा है, कम किधर आ रहा है। अगर तो डेफिशिएंसी डेबिट में आ रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, गुडविल को, और अगर गुडविल ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है तो सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, ड्राइंग्स को। ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड पे डेफिशिएंसी आ रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, अपने कैपिटल को, और अगर कैपिटल अगर ऑलरेडी गिवन है तो सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, रिजर्व को। क्लियर बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर टॉपिक ओपनिंग एंट्री। ऐसे बेटा नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, दैट इज ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले एक खुद आपने पहले ट्राई करनी है, मैं आपको बाद में इसका फिर सोल्यूशन भेजूंगा, पहले खुद ट्राई करके देखो बेटा।
इसमें है कुछ नहीं बेटा, बस आपने ये नरेशन यहाँ से पढ़नी है। आगे आपको नरेशन वैसे गिवन होती है, स्टेटमेंट यहाँ पर इसको कर लो, स्टेटमेंट आपको कर ब्रैकेट में गिवन है। अब स्टेटमेंट आपकी क्या है कि आपने कैपिटल में कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का, और बाकी कितनी की है चेक के साथ। इस बेटा कैपिटल आपने टोटल कितनी इन्वेस्ट की है 6 लाख की, उसमें से 1 लाख की कैश होगी, इस बैलेंस कितना बना 5 लाख, इन 5 लाख क्या होगी चेक होगी। बेटा एक तो अपने अकाउंट कौन सा आ गया कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एक कैसे किया कैश के साथ, दूसरा आ गया कैश, और तीसरा चेक मीन्स तीसरा आ गया बैंक। अब कैश और बैंक बोथ आर एसेट्स, दोनों रियल, कैपिटल पर्सनल। अब बेटा बिजनेस में पैसा क्या हुआ है कम्स इन, सो कैश और बैंक दोनों क्या हो जाएंगे कम्स इन, सो कैश और बैंक दोनों क्या हो जाएंगे डेबिट। और कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ही बिकम्स गिवर, सो कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 5 लाख, टू कैपिटल 6 लाख। ठीक है, सेकंड हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने गुड्स परचेज किए कैश के साथ, ठीक है। अब बेटा कैश परचेज आपने की है, सो एक तो अकाउंट आएगा परचेज और दूसरा आएगा कैश। परचेज एज एन एक्सपेंस, सो डेबिट बैलेंस, ठीक है। और कैश आपका जब पेमेंट करोगे तो गोज आउट, कैश करेगा क्रेडिट, और साथ में टैक्सेस भी लगनी है। सो पहले आप एंट्री बना लो, अपनी ब्लैंक्स फिल कर लो। यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री बना ली। अब बेटा अमाउंट, अब बेटा आपको अमाउंट टोटल गिवन है 16,800। ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया था कि अगर आपको टोटल वैल्यू गिवन हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स। सो पेमेंट कितने की है 16,800 की, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 12 मीन्स 112, सो दैट कम्स 15,000। इस परचेज में कितना आएगा 15,000, उसका 6% कितना बना 900, इनपुट CGST 900, इनपुट SGST 900, टोटल कितना बन गया 16,800। ठीक, ऐसी तीसरी ले लो। आपने लैंड परचेज किया 250 का, और पेमेंट कैसे किए चेक के साथ। सो एक तो बड़ा अकाउंट कौन सा लैंड परचेज किए लैंड, और दूसरा हमने पेमेंट चेक के साथ की, दूसरा आएगा बैंक। लैंड और बैंक बोथ आर एसेट्स, दोनों की नेचर के बन जाएगी रियल। ठीक है जी। और बेटा लैंड आपने परचेज की मीन्स कम्स इन, सो लैंड क्या हो जाएगी डेबिट, और जब पेमेंट करोगे तो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन गई लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा। सो इस तरीके से आपने ये सारे दोनों क्वेश्चंस क्या करनी है सॉल्व करनी है, फर्स्ट वाला भी और ऐसे ये सेकंड वाला भी। ठीक है बेटे, ये आज आपका यही होमवर्क है। एक तो बेटा आप ओपनिंग एंट्री अपनी रिवाइज कर लेना, और एक शाम तक ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये अपने सॉल्व कर लेना। शाम को मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन भेजूंगा। ठीक है बेटा, और फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पे क्या करेंगे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।